हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। एक नया टॉपिक है फसाई। फसाई FSSAI फसाई। फसाई क्या है आज हम जानेंगे। फसाई क्या है, फसाई का स्थापना कब हुआ, इसका कार्य क्या है मुख्य रूप से। क्या आपने सुना है फसाई के विषय में? तो आइए हम आपको बताते हैं। फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम से पता चल रहा है कि फूड से संबंधित होगा, यानी खाद्य सामग्री से संबंधित होगा। किससे? खाद्य से। हम जो कुछ भी खाते हैं, जैसे हमने आपको बताया एक मार्क के विषय में। एक मार्क क्या करता है? गुणवत्ता बताता है। उसी तरह से जो है कि ये भी गुणवत्ता बताता है फूड की। किसकी? फूड की। जिस तरह हॉल मार्क गुणवत्ता बताता है किसकी? सोने की, आभूषण की। उसी तरह से ये भी बताता है खाद्य सामग्री की। तो आइए हम जानेंगे इसके विषय में डिटेल में। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण है। ये क्या है? भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। 2011 में कार्य प्रभावी ढंग से कार्य करना शुरू कर दिया था। स्थापना 8 में होती है, 11 से प्रभावी ढंग से कार्य शुरू कर देता है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके जो है कि 4 हैं। एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक चेन्नई में, कोलकाता में। क्षेत्रीय कार्यालय 4 है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष अधिकार क्षेत्र इसका जो है वो भारत है। मतलब ये है कि जो फसाई है ये केवल जो है कि भारतीय खाद्य पदार्थों पर ही जो है कि अपना क्या दिखा सकता है, कि अपना मार्क दिखा सकता है, अपना मुहर दिखा सकता है। यानी भारत में इसको मान्य है। केवल कहाँ तक मान्य है? केवल भारत में। तो इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है? भारत। अध्यक्षा इसकी कौन है? अध्यक्षा है रीता तेवतिया। कौन है? रीता तेवतिया। इसमें देखेंगे तो एक अध्यक्ष और 22 सदस्य जो है कि हो सकते हैं, होते हैं। एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं। इनमें जो है कि 1/3 महिलाएं होती हैं 22 सदस्यों में। एक समझते हैं 1/3 है, 1/3 महिलाएं होती हैं। और इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगा। कौन करेगा? केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? पवन कुमार अग्रवाल जी हैं। मुख्य कार्यकारी पवन कुमार अग्रवाल हैं। अब इसके कार्य को हम देखेंगे तो हमने देखा फसाई का फुल फॉर्म, फसाई की स्थापना, उसके अध्यक्ष, उसका कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय। अब हम देखेंगे इसके कार्य, फसाई के कार्य क्या है। देखिए फसाई के जो कार्य हैं वो क्या है। पहला जो है देखिए फूड क्वालिटी को इंश्योर करती है। मतलब यह है कि फूड कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है। जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी हम कुछ खाते हैं पैकेट में आता है। खुला का तो कोई नहीं है फसाई नंबर, लेकिन जो जितने भी पैकेट में आते हैं उसका फसाई जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। उस फसाई का उससे मुहर होता है, मार्क होता है, लोगो होता है ना। अभी आपको मैं लोगो के विषय में बताऊंगा, पहले इसका जान लीजिए। तो फूड क्वालिटी को इंश्योर करती है। जिसपे इसका लोगो रहेगा माना जाएगा उस फूड का उस क्वालिटी क्या है? बेस्ट है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये लोगो यह इंश्योर करती है। हम लोगों को अगर कुछ खा रहे हैं, कोई भी चीज़ ऐसा, जैसे चिप्स खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, कोई मसाला खा रहे हैं, तो उस पर क्या लगा? इसका फसाई का मुहर लोगो होता है। 14 अंक का इसका लाइसेंस नंबर होता है। तो जहाँ पे लाइसेंस नंबर होगा, लोगो होगा, तो हम समझ लेंगे कि ये फूड क्वालिटी का इसका क्या है? बेस्ट है। मतलब इसको हम खा सकते हैं, ये नुकसानदायक नहीं है। ये जो है कि फैमिली एंड, देखिए यहाँ पे नीचे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो बनाया गया है केंद्र सरकार के अधीन, जो मंत्री होते हैं, केंद्र सरकार के मंत्री जो होते हैं, ये एक मंत्रालय है। यह मंत्रालय क्या करता है? यह जांच करके जो है कि तभी ऊपर भेजता है। तो ये फसाई क्या करता है? रजिस्ट्रेशन अपना जो है कि हम बताए थे, इसमें एक अध्यक्षा होती है, एक अध्यक्षा है और 22 अन्य सदस्य होते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? इसकी क्वालिटी को जांच करते हैं और बताते हैं कि ये जो हम लोग भोजन कर रहे हैं वो क्या है? सही है। और यही समझ के हम क्या करते हैं? भोजन वो जो उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जो भी कुछ हमको खाना है ना। चाहे आप जो है सेवई खाइए पैकेट वाला, चाहे आप जो है कि मैगी खाइए, चाउमीन खाइए, है ना, जो आपको खाना है खाइए, मसाला खाइए। उस पर क्या देखेंगे? पैकेट पे इसका लोगो देखना है और 14 अंक का लाइसेंस नंबर देखना है। तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए कि फूड क्वालिटी को क्या कर रही है? इंश्योर कर रही है, बता रही है कि फूड क्वालिटी बेस्ट है। कौन बता रही है? फसाई बता रही है ना। दूसरा क्या है? खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्रदान करती है। अगर आपको लाइसेंस लेना है, कोई आपको बिजनेस करना है ऐसा खाद्य सामग्री का, तो उस पर क्या होगा? इससे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत है। किससे? फसाई से। किससे? फसाई से लाइसेंस लेने की जरूरत है। यदि आप क्या करते हैं
आप लेते हैं कोई व्यवसाय आप करना चाहते हैं, तो खाद्य सामग्री वाली कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी का बोतल ही बेचना चाहते हैं बिजनेस करके, है ना, तो पानी का बोतल अगर बेचना चाहते हैं तो उसमें क्या होगा, इससे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फसाई से इसके अधीन काम करना पड़ेगा, है ना। आप अगर जो है कि सेवई बना के बेचना चाहते हैं पैकेट में, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा फसाई से। इसके अलावा देखिए वैज्ञानिक तौर पर खाद्य सामग्री का निर्माण होती है, मतलब पूरी तरह से जांच परख के, कहने का मतलब ये है। वैज्ञानिक तरीके का मतलब क्या है, पूरी तरीके से जांच परख कर करके। इसके बाद से भंडारण, वितरण और बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करती है, मतलब रख रखाव। भंडारण का मतलब क्या होता है, रख रखाव, कोई सामग्री कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कितने ड्राई प्लेस पे रखना है कि जो है कि कोई जो है कि आर्द्र भूमि, आर्द्र जगह पे रखना है, गीले जगह पे रखना है, नमी वाले जमीन पे रखना है, ये सब बताती है कौन, फसाई। वितरण करना है, वितरण मतलब कितना कहाँ जाएगा, और बिक्री बिक्री कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब कौन बताएगा, आयात निर्यात मतलब कोई सामान कितना मंगाना है, नहीं मंगाना है, कितना भेजना है कहीं, तो ये सब नियंत्रण करती है कौन, फसाई। फिर देखिए ये तो हमने बता दिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, और मनसुख लाल मांडविया इस समय क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो सूजी खुला में लाते हैं, उसी में कीड़ा निकल जाता है, अब कुछ कर लीजिएगा, किसी का नहीं कर सकते हैं, आपको फेंकना पड़ता है दुकानदार को लाके। अब दुकानदार सब लड़ते भी हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, वो तो कह देगा हमारे यहाँ का नहीं है। हमने फसाई से रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, उसका कौन सा रजिस्ट्रेशन, उसका खुला में बेच रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो जाके आपको पैसा नुकसान हो जाता है। तो ये जनता के लिए बनाया गया संस्था है, जो लोगों के लिए बनाया गया संस्था है, कि लोगों को सही जो है कि खाद्य सामग्री मुहैया कराया जाए सही समय पे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं लोगों के विषय में, और लाइसेंस नंबर जो 14 अंक है उसका जो है कि डिटेल में जान लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोगो के विषय में। लोगो क्या है, ये है लोगो, FSSAI, इस तरह का आपको लोगो मार्क मिलेगा। आप देखेंगे कोई भी आप खाद्य सामग्री अगर लेते हैं तो उसमें इस तरह का लोगो आप जरूर देखें। दूसरा आपको मिलेगा 14 अंक का लाइसेंस नंबर, 14 अंक का लाइसेंस नंबर, ये रहा 14 अंक का लाइसेंस नंबर। आप देख लेंगे 14 अंक का लाइसेंस नंबर एक कौन सा अंक क्या दर्शाता है। तो अगर यहाँ देखेंगे शुरू में 1 है, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस को दिखाता है कि रजिस्ट्रेशन केवल हुआ है कि लाइसेंस भी मिल गया है। तो अगर 1 रहेगा यहाँ पर 1 अंक, तो समझिए कि फसाई से रजिस्टर्ड हो गया है, फसाई से क्या हो गया है, रजिस्टर्ड हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो जाए, ये 2 हो जाए तो क्या होगा, मान लेंगे कि फसाई ने इसको क्या कर दिया है, लाइसेंस प्रदान कर दिया है। तो कोई वस्तु खाते समय आप इस चीज को जरूर जांच लें कि लाइसेंस है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर आपको ये यहाँ से स्टेट कोड भी पता चल जाएगा कि किस राज्य के लिए लाइसेंस मिला है, स्टेट कोड होता है ये, है ना, यहाँ पर तो हर राज्य का अलग अलग कोड होता है। तो ये 14 अंक है तो किस राज्य के लिए कोड है, तो हर राज्य का इसका अलग अलग कोड होता है, तो उस राज्य के लिए लाइसेंस प्रदान कर दिया है, ये भी देखना है। दूसरा नंबर ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन, किस वर्ष में रजिस्ट्रेशन मिला है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 18 है तो 2018 में लाइसेंस मिला होगा, है ना। तो ये ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसमें जब रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है तब का जो है कि ये ईयर बता रहा है। फिर 3 अंक जो है बता रहा है क्या, रजिस्ट्रार ऑफिसर जो है अंडर होम फसाई लाइसेंस ऑब्टेन, किसके अंडर में, कौन सा रजिस्ट्रार ऑफिसर था जिसके अंडर में यह फसाई जो है कि क्या किया है, लाइसेंस दिया है। ये 3 अंक बताता है क्या रजिस्ट्रेशन उसको रजिस्ट्रेशन दिया है, ठीक है ना। वो ऑफिसर कौन था, उस ऑफिसर का ये कोड बताता है ना। फिर देखिए अंतिम जो 6 अंक है, 6 अंक है अंतिम में, ये बता रहा है सीरियल नंबर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर। मतलब ये है कि ये बिजनेस अब जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस का जो है कि सीरियल नंबर क्या है ना, कौन से सीरियल नंबर का आपका बिजनेस ऑपरेटर है, ये बताता है अंतिम वाला 6 अंक। तो कुल मिला जुला के आपको जो है कि ये 14 अंक आपको देखना है, ठीक है ना। कोई भी प्रोडक्ट खाइए 14 अंक का ये लाइसेंस नंबर देखिए, और जो है कि ये देखिए आप लोगो, और 2 चीज़ देख करके कोई सामान को खरीदें, कोई पैकेट खरीदें तो खाने वाली चीज़ें को, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे बिजनेस होते हैं, है ना, जिसको इसकी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं वह बिजनेस जो अब फसाई के अंतर्गत लाइसेंस की जरूरत होती है, वो कौन से बिजनेस हैं। पहला देखिए, जैसे बेकरी शॉप है, चाट स्टॉल है, टी स्टॉल भी आप खोलेंगे, टी स्टॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, बार्स, ढाबा, क्लाउड किचन्स, ये सब जो है कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फसाई से रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, लाइसेंस लेना अनिवार्य है। फसाई से लाइसेंस लेकर ही आप बिजनेस को कर सकते हैं।
देखिए जो है कि ये क्लाउड किचन क्या होता है। क्लाउड किचन वह स्थान होता है जहाँ पे केवल भोजन बनता तो है, वहाँ पे खाया नहीं जाता है। वो ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे जोमेटो है। क्या है? जोमेटो है। क्या करता है जोमेटो? घर पहुँच जाता है, खाना बना करके बनाता है ना, पहुँचाता है ना। अब ऑर्डर करिए, घर बैठे आपको खाना मिल जाएगा जो चाहिए वो है। तो ये क्लाउड किचन है। तो ये सबके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। जो फसाई के अंतर्गत आपको क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन मिलता है। और इसके बाद से जो है कि 3 प्रकार की लाइसेंस मिलती है। कौन कौन? बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि 12 लाख से कम का जो है कि बिजनेस होता है, लगभग 12 लाख से टर्नओवर हो। और दूसरा जो है कि स्टेट लाइसेंस मिलता है तब जब 12 लाख से लेकर 20 करोड़ के बीच में जो है कि आपका क्या हो? टर्नओवर हो, बिजनेस हो। अब तीसरा मिलता है सेंट्रल लाइसेंस, जो कि 20 करोड़ से ज़्यादा की लाइसेंस जो है कि होती है। इसके बाद अब देखेंगे लाइसेंस जो मिलता है वो 1 साल या 5 साल के लिए मिलता है, और लाइसेंस खत्म होने के 30 दिन पहले ही आपको रिन्यूअल करवाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आपको लाइसेंस लेना है, अगर बिजनेस करना है तो यहाँ से जो है कि आपको जानकारी मिल गई है। आप जानकारी लेकर के लाइसेंस लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।